नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष परब और आज हम बात करेंगे उस बीमारी की बारे में जो ना बुखार है, ना कोरोना, ना कोई वायरल, लेकिन फैल रही है बहुत तेज़ी से। उसका नाम है ओवर थिंकिंग। हाँ, वही जो रात को सोने नहीं देता, सुबह उठने नहीं देता और दिन में जीने नहीं देता। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है चीज़ों को इतना ज़्यादा सोचना कि वो चीज़ें करने की बजाय बस सिर के अंदर ही घूमती रहे और फिर ये दिमाग जिम चला जाता है और आप बेचारे घर पे पड़े रहते हो चिंता में। अब सोचने में कोई बुराई नहीं है, सोचो ज़रूर, लेकिन अगर आप सोच सोच के सोखने लगे हो तो दिक्कत है। चलिए अब समझते हैं ओवर थिंकिंग होता क्यों है। तो इसमें पहला सीन है, क्या होगा अगर कि जाल में फंसी जिंदगी, अगर वो कॉल नहीं आया तो क्या होगा, अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो, अगर इंटरव्यू में मैं फेल हो गया तो, अगर मैं मोटा ही रह गया तो। हमेशा अगर से शुरू होने वाले सवाल आपके दिमाग को वॉशिंग मशीन की तरह घुमा घुमा कर थका देते हैं। अब सोचो, क्या कभी किसी ने अगर सोचने से करोड़पति बना है? नहीं, लेकिन हाँ, हार्ट अटैक और स्ट्रेस जरूर मिला है। अब दूसरा सीन, पास्ट का प्लेबैक और फ्यूचर का फास्ट फॉरवर्ड। ओवर थिंकर की सबसे बड़ी खासियत वो अभी में नहीं रहता, या तो फास्ट में फंसा होता है, काश मैंने ऐसा किया होता, या फ्यूचर में उड़ता है, अगर कल ऐसा हो गया तो। मतलब ना उसे आज की हवा लग रही है, ना धूप महसूस हो रही है, बस टाइम मशीन चालू है बिना जीपीएस के। राहुल एक जबरदस्त कलाकार है, लेकिन दिन भर सोचता है लोग क्या कहेंगे, रील्स पर कम व्यूज आए तो, और यही सोच सोच के आज तक एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किया। दूसरी तरफ उसका दोस्त अमीश, जो बस करता है इम्परफेक्टली लेकिन कंसिस्टेंटली। अब वो हजारों फॉलोअर्स के साथ काम कर रहा है। मोरल है, ओवर थिंकिंग आपको पैरालिसिस देता है, एक्शन नहीं। अब तीसरा सीन, जब दिमाग नेटफ्लिक्स बन जाए और आप रिमोट। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, मेंटल मूवी थिएटर। ओवर थिंकिंग हर बात की 4-5 स्क्रिप्ट बनाता है। एक ट्रेजिक एंडिंग, एक हेरोइक ट्विस्ट, एक सस्पेंस थ्रिलर और एक टॉक्सिक ब्रेकअप एडिशन। और फिर कहता है मैं बहुत एंशियस महसूस कर रहा हूँ। भाई, जब 5 फिल्मों की स्क्रिप्ट दिमाग में एक साथ चल रही हो तो एंजाइटी तो पॉपकॉर्न खा खा के बैठी होगी ना। अब बात करते हैं कैसे रोके इस ओवर थिंकिंग के सुनामी को। पहला है 3 सेकंड रूल, सोचो, पकड़ो, फेंको। जब कोई निगेटिव थॉट आए उसे पकड़ो, पहचानो और फिर 3 सेकंड के अंदर नेक्स्ट बोलकर फेंक दो। जैसे यूट्यूब की बोरिंग एड को स्किप करते हो ना, वैसा ही सोच को स्किप करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगा, पकड़ो, थैंक्स, लेकिन कोई और स्क्रिप्ट दिखाओ, फेंको। दूसरी बात, माइंड का जिम बंद करके बॉडी का जिम चालू करो। ओवर थिंकिंग वालों का दिमाग हाइपर एक्टिव होता है, तो वो एनर्जी शरीर में उतारो। 10 मिनट चलो, पुशअप्स करो, सांस पकड़ो, लेकिन वो सोच पकड़ के मत बैठो। साइंस कहता है फिजिकल मोमेंट से ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बंद होता है, वही नेटवर्क जो आपको सोच सोच के पगला देता है। तीसरी बात, पेन से पंच मारो, यानी कि जर्नलिंग। सुबह या रात को 10 मिनट जो भी दिमाग में चल रहा है लिख दो, अनफिल्टर्ड, बिना सेंसर के, वो सब कुछ जो आपके अंदर ही अंदर खा रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग का बोझ कागज उठाता है और जब वो बाहर आ जाता है फिर आप उससे लड़ सकते हो। और चौथा, ब्रीथ का रिमोट पकड़ो। जब दिमाग भाग रहा हो तो सांस पकड़ो। सिंपल ट्रिक, 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड होल्ड करो, 4 सेकंड छोड़ो, 4 सेकंड रेस्ट दो। बॉक्स ब्रीदिंग, ये टेक्निक नेवी सील्स तक यूज करते हैं। अब 5वीं बात,
क्या कर सकता हूं सवाल का जवाब ढूंढो। ओवर थिंकर सिर्फ सवाल पूछता है, जवाब नहीं ढूंढता। वो अगली बार जब दिमाग बोले अगर वो चला गया तो खुद से पूछो मैं क्या कर सकता हूं अगर ऐसा हुआ तो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आओ, ड्रामा मोड में नहीं। छठी बात, सोशल मीडिया डाइट चालू करो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब की एंडलेस स्क्रोलिंग बंद करो। हर 2 मिनट में डोपामाइन का झटका दिमाग को छोटा भीम बना देता है, हाइपर लेकिन शालो। दिन का 1 घंटा नो स्क्रीन जोन बनाओ, जहाँ सिर्फ आप हो और आपकी रियल जिंदगी। 7वीं बात, अपने माइंड को समझो, दुश्मन नहीं दोस्त है। ओवर थिंकिंग का जड़ होता है कंट्रोल करना, लेकिन असल कंट्रोल तब आता है जब आप लेटिंग गो सीखते हो। माइंड को फोर्स मत करो, ट्रेन करो, उसे भरोसा दिलाओ मैं तेरे साथ हूँ। रियल लाइफ टर्न अराउंड एग्जाम्पल देता हूँ आपको। नीलिमा को हर वक्त डर लग रहा था, मेरी शादी नहीं होगी, मैं अकेली मर जाऊंगी, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। वो ओवर थिंकिंग के कारण हर अच्छे रिश्ते को खुद बर्बाद कर देती थी। फिर उसने जर्नलिंग, ब्रीथ वर्क और काउंसलिंग शुरू की। आज वो सेम थॉट आने पर भी उन्हें 3 सेकंड में स्किप कर देती है और एक लविंग रिलेशनशिप में है। कंक्लूजन है, ओवर थिंकिंग को दोस्त बना लो, दुश्मन मत समझो। ओवर थिंकिंग एक सिग्नल है कि आपके अंदर क्लैरिटी चाहिए, तो उसे इग्नोर मत करो। समझो, सुनो और ट्रांसफॉर्म करो। और अगर आप चाहो कि कोई आपको इस दिमागी जाल से बाहर निकालने में मदद करे, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर संतोष परब की फ्री काउंसलिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप अपनी लाइफ, रिलेशनशिप या स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो इस मौका मत गवाइए। आज पहला कदम उठाइए, क्योंकि दिमाग की सफाई जरूरी है, नहीं तो सोच सड़ने लगती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाओ, किसी और थिंकर दोस्त को शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि अगली बार दिमाग सोच बोले सोच सोच के मर गया तो जवाब आए संतोष परब के चैनल पे इलाज मिल गया। आपका दिन शुभ हो और सोच शांत हो।